हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरांग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट साथ ही साथ कुछ और टॉपिक्स भी समझे थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने इस चैप्टर के कुछ और पार्ट्स और टॉपिक्स एक्सप्लेन समझे थे, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप बाकी डायरेक्टली मेरे चैनल पे सीधे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो का टॉपिक सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है। Sometimes it may not be possible to separate components of mixture by winnowing and hand picking। ठीक है। तो कई बार ऐसा क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई हमारे लिए मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम हैंड पिकिंग और विनोइंग की वजह से हर कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाए। ऐसे भी तो हो सकता है कि कुछ कंपोनेंट सेपरेट ही नहीं हो पाए। देखिए, अगर हमारे पास वाटर सॉइल मिक्स करके दे दी जाए तो आप हैंड पिकिंग के मेथड से आप डस्ट पार्टिकल, सॉइल, इस टाइप की चीजों को हाथों से उठाकर तो कैच कर नहीं पाएंगे, उन्हें ले तो नहीं पाएंगे ना। आप ब्लूइंग के प्रोसेस में पानी को डायरेक्ट डाल सकते हैं, इस तरीके से आपका वाटर वेस्ट हो जाएगा उसमें और आपके फ्लोर से और डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो तब आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइट इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और पार्टिकल लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। ऐसे भी तो हो सकता है कि हम एक एग्जांपल के उस पे लेते हैं, क्या पता हमारे, अब आप मान लेते हैं कि हमारे जो राइस और पल्सेस हैं, चावल और दाल हैं, उनमें डस्ट पार्टिकल्स और सॉइल है। ठीक है, उनके ऊपर डस्ट लग रही है, सॉइल पार्टिकल्स है उनके ऊपर। ठीक है। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। लेकिन अब जितनी उस पर डस्ट पार्टिकल्स, सॉइल्स वगैरह हैं, हम उन पार्टिकल्स को किस तरीके से, उन इम्प्योरिटीज को किस तरीके से राइस और पल्सेस से दूर सेपरेट कर पाएंगे? आप उसे डायरेक्ट कुक तो नहीं कर सकते। अगर आप उसे डायरेक्ट कुक कर देंगे और खा लेंगे तो उस तरीके से वो हमें नुकसान देगा। तो हम उसे डायरेक्ट कुक नहीं कर सकते, तो हम पहले उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा इम्प्योरिटीज को। तब हम कैसे करेंगे? सो राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर कुकिंग। तो हम क्या करते हैं, हम राइस और पल्सेस जो होते हैं हमारे, हम उसे क्या करते हैं, हम उसे वॉश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम यूजुअली, क्या करते हैं, एक मिनट, हाँ, हम उसे यूजुअली क्या करते हैं, हम उसे वॉश करते हैं। देखा होगा आपने, हम धोते हैं नॉर्मली। ठीक है, राइस और पल्सेस को हम नॉर्मली वॉश करते हैं कुकिंग से पहले, है ना। सो व्हेन यू ऐड वाटर टू these impurities like dust particles and get separated। जब हम इनमें पानी मिलाते हैं, आपने देखा होगा जब भी आपके घर में कोई भी खाना बनाता है, वो चावल दाल वगैरह इस टाइप का कोई भी आइटम बनाता है, तो वो पैरों से धोता है। तो जब भी वो उसे धोता है तो वो क्या करता है, उसके ऊपर पानी डालते हैं। ठीक है, जो भी आपके घर में खाना बनाता है वो क्या करते हैं, वो आपके जो आपकी दाल, पल्सेस, इस टाइप के आइटम होते हैं, पहले उन पर पानी डाला जाता है। सो क्या होता है, जब हम उन पे ऊपर वाटर ऐड करते हैं, मतलब वाटर डालते हैं कुकिंग से पहले, तो क्या होता है, जितनी भी उनके ऊपर इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स और कई सारे अलग पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर इम्प्योरिटीज, ठीक है, पॉल्यूटेड कंटेमिनेटेड थिंग्स, वो सब हटके उनसे सेपरेट हो जाती हैं। वो कहाँ चली जाती हैं, वाटर में मिक्स हो जाती हैं। दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर, क्योंकि ये कहाँ इम्प्योरिटी चली जाती हैं, ये इम्प्योरिटीज हमारे वाटर के साथ मिक्स होकर वाटर में ही चली जाती हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। अब आप ये बताइए, आपको जल्दी कमेंट करके बताइए मुझे कि अब जो हमारा, जो हमने उसमें वाटर डाला, तो वाटर डालने के बाद हमारे ऑब्जेक्ट में कौन तैरेगा और कौन डूबेगा, मतलब कौन फ्लोट करेगा और कौन सिंक होगा। ठीक है, सिंक कौन होगा, सिंक हमारे जो डूबेगा, हमारे राइस डूब जाएंगे, डस्ट डूब जाएंगे। अब आप ये बताइए, और ऐसा क्यों होगा, बाय क्यों होगा? तो हमारे क्या डूबेंगे, हमारे राइस उसमें डूब जाएंगे। क्योंकि क्या है, अभी आपने पढ़ा डस्ट, डस्ट पार्टिकल्स आर लाइटर, मैंने आपको भी बताया। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, अभी आपने पढ़ रखा है, जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं। तो आपके जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो तो उसके ऊपर फ्लोट करेंगे। ठीक है, और जो जितने भी आपके राइस वाले, राइस था आपके और पल्सेस वगैरह थी, दाल थी, वो क्या करेंगे, वो उसमें डूब जाएंगे क्योंकि वो हैवियर थे। ठीक है। So, have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? तो आपने कभी अपने घर में देखा है कि जब भी जिस वेसल में भी हम चावल, दाल, इस टाइप के आइटम धोते हैं, तो जब वो हम उसमें वाटर मिला देते हैं तो हम उसे किस तरीके से सेपरेट करते हैं? जब उसमें वाटर मिला देते हैं तो हम इस तरीके से उस वेसल को हल्का सा टेढ़ा करते हैं, जितने भी पानी है हम उसे बहा देते हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे जो भी हमारा आइटम था, जो हमें धोना था, मतलब चावल हो गए, दाल हो गए, वो हमारे वॉश हो गए।
So when the heavy component in a mixture settles after what is added to it, this process is called sedimentation. तो जब भी कोई हैवी कंपोनेंट जो होता है मिक्सचर में वो पानी में नीचे बैठ जाता है, जब हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। और when the water along with dust is removed, this process called decantation. और जब हम वाटर को डस्ट के साथ रिमूव कर देते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। अभी सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन में आपको एक और अच्छे से बता देता हूँ। देखिए जब आपको राइस धोने, तो राइस में आपने क्या डाला, आपने राइस में, ठीक है, राइस में आपने वाटर डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो आपके वाटर में फ्लोट करने लगे, ठीक है, वाटर के साथ वाटर पे फ्लोट करते रहे। और जितने भी आपके हैवियर राइस थे वो क्या हो गए, वो नीचे सिंक उतर गए, वो नीचे आपके डूब गए। तो जब आपके वो जो राइस थे वो नीचे डूब गए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये आपका पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, और जब हम उसमें वाटर को, जब उसमें सारी की सारी डस्ट मिल गई तो उस वाटर को बहा देंगे। सो व्हेन द वाटर along with dust is removed, this process called decantation. तो जब हमने उस पानी को फेंक दिया, बाहर बहा दिया, तो तब क्या किया, हमने उस पानी को फेंक दिया बाहर, तो क्या हुआ, हमने उस टाइम डिकेंटेशन की प्रोसेस की, ठीक है। जब हमने उस पानी को, डस्ट वाले पानी को, गंदे पानी को बाहर फेंक देंगे तो क्या कहेंगे हम उसे, डिकेंटेशन, ठीक है। जैसे आपको फिगर 3.8 में यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे क्या है, let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. अब हम कुछ और मेथड्स भी पढ़ने वाले हैं, मतलब हम कुछ और ऐसे मिक्सचर्स भी पढ़ने वाले हैं जिन्हें हम सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन के प्रोसेस की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। So the same principle used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other, ठीक है। अब ये सेम तरीका किस चीज के लिए होता है, ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, क्या नहीं होते, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम ऑयल और वाटर को भी सेपरेट कर सकते हैं इस प्रोसेस की मदद से। किस प्रोसेस की मदद से, ऑयल और वाटर को हम किस प्रोसेस की मदद से सेपरेट कर सकते हैं, बताइए। ऑयल और वाटर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं सेडिमेशन डिकेंटेशन की प्रोसेस से, ठीक है। If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. अब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, आपने देखा भी होगा घर पे, जब आप जैसे कि आप ऑयल को और वाटर को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो कभी क्या वो एक साथ मिक्स हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो आपका जो ऑयल और वाटर होते हैं वो एक सेपरेट लेयर बना देते हैं, ठीक है। मेनली ज्यादातर जो होता है आपका जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है ना। क्यों होता है लेकिन ऐसा, क्योंकि वो एक साथ मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, अब आप जब वो एक साथ वो लेयर बना ली, उन्होंने टू डिफरेंट लेयर्स बना ली, ठीक है। सो द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, ठीक है। जब उसने ऊपर लेयर्स बना ली, दो लेयर बना ली, तो फिर हम उसे डिकेंटेशन की प्रोसेस की मदद से सेपरेट कर सकते हैं ना, ठीक है। देखिए अभी आपने डिकेंटेशन में क्या करेंगे, आप जितना भी आपका जो वाटर या ऑयल है अब आप उसे दूसरे गिलास में ट्रांसफर कर लेंगे। उससे क्या होगा, आपका जो ऑयल है वो आपको दूसरे ग्लास में पहुंच जाएगा, वाटर आपका उसी ग्लास में रह जाएगा, और आपके इस तरीके से दोनों आइटम सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए समझ में तो आ रहा है ना। चलिए लेट अस अगेन कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। चलिए अब फिर से एक मिक्सचर कंसीडर करते हैं, अब इस बार हम सॉलिड और लिक्विड का एक मिक्सचर ले लेते हैं, ठीक है। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू रिमूव द टी लीव्स। अब आप ये बताइए, जब आपने टी प्रिपेयर की तो आपने टी लीव्स को कैसे प्रिपेयर किया, मतलब टी लीव्स को किस तरीके से रिमूव किया, क्या यूज किया आपने, आपने किया क्या टी लीव्स को रिमूव करने के लिए। यूजुअली वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। हम यूजुअली क्या यूज करते हैं, हम यूजुअली यूज करते हैं टी स्टेनर, ठीक है। हम स्टेनर को यूज करते हैं, स्टेनर मतलब छलनी, है ना, टी लीव्स को रिमूव करने का। सो ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स लिटिल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको डिकेंटेशन की प्रोसेस की मदद से अब आपको जो टी लीव्स हैं उसे टी से अलग करके देखना है, उसे अलग करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब आप डिकेंटेशन की प्रोसेस करेंगे,
ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, वो आपको थोड़ा ही हेल्प कर पाएगी, ठीक है। क्यों हेल्प कर पाएगी वो थोड़ा, जब आप उसे डिकेंटेशन के प्रोसेस की मदद से करेंगे तो थोड़ी थोड़ी टी लीव्स आपकी उस टी में भी आ जाएंगी। तो आपका मदद तो मिली, लेकिन आपको इतनी मदद नहीं मिल पाई जितनी आपको टी स्टेम से मिल रही थी, ठीक है। बट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर टी, लेकिन आप क्या देखेंगे, आपको अभी भी कुछ लीव्स टी की, टी लीव्स से आपको अभी भी चाय में मिलेंगी। नाउ pour the tea, नाउ pour the tea through a स्ट्रेनर। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से उस टी को लेना है, अब आपको उसे स्ट्रेनर में डाल के देखना है। अब आप क्या देखेंगे, स्ट्रेनर है मतलब छलनी है, तो छलनी में तो आपकी जितनी भी टी लीव्स है वो फंस जाती है। सो डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, अब क्या जितनी भी टी लीव्स थी स्ट्रेनर में ही रह गई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो अब आप क्या देखेंगे, इसका आंसर तो यस है, आपकी जितनी भी टी लीव्स थी वो आपकी वही उसी में रह गई, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए यस भी लिख दिया है, और देखिए ये है हमारा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। ये भी आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन खुद बना के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर 3.1, आपको फिगर 3.1 में यहाँ पे देखिए दिखाया भी गया है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाली फिगर में टी शेना, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये आपको यहाँ पर फिगर 3.1 में यहाँ पे आपको दिखाई भी गया है जब आप टी शेन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं वहीं पे। अब क्या है हमारे पास, अब है विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयरिंग टी इज बेटर। अब आप ये बताइए, अब कौन सा मेथड आपको अच्छा लग रहा है टी लीव्स को सेपरेट करने का टी से, डिकेंटेशन अच्छा लगा है, फिल्ट्रेशन? ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन ही लगेगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन से क्या हुआ, फिल्ट्रेशन से हमारी जितनी भी टी लीव्स थी वो सारी सेपरेट हो गई एक बार में, ठीक है। चलिए लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर डेट यूज। अब हम एक वाटर का एग्जांपल रखते हैं जिसे हम अपने घर पर जनरली यूज करते हैं, ठीक है। डू ऑल ऑफ अस एट दिस ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। अब आप सपोज कीजिए, मतलब आप सोच के देखिए कि अब हम सबको हर समय क्या साफ वाटर मिलता है पीने के लिए, हम क्या हर समय हमें साफ वाटर मिल जाता है पीने के लिए, बताइए। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी, कभी कभी क्या होता है जो हमें वाटर मिलता है टैप से, क्या होता है वो कई बार मडी होता है, मतलब मिट्टी से भरा हुआ होता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी, जो वाटर हम पॉन्ड्स या फिर रिवर से कलेक्ट कर सकते हैं वो भी मडी हो सकता है, स्पेशली आफ्टर रेन के बाद तो और वो मडी हो जाता है। Let us see if we can use some methods of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. अब हम कुछ और मेथड्स देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं कि जिससे हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जैसे कि सॉइल है हमारे वाटर से हम और किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को समझने के लिए हमें दी है एक्टिविटी 5। चलिए कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और रिवर, ठीक है। अब आपको क्या क्या करना है, आपको कहीं से मडी वाटर कलेक्ट करना है, ठीक है, पॉन्ड से या फिर रिवर से। इफ इट इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन ग्लास। अगर आपके पास मडी वाटर अवेलेबल नहीं है तो आसपास किसी पॉन्ड या रिवर से, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सॉइल वाटर में मिक्स कर लेना है और ग्लास में, ठीक है। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, फिर आधे घंटे के लिए आपको उसे ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है, हाफ एन आवर के लिए, ठीक है। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नॉट नोट टू योर ऑब्जर्वेशन। फिर आपको आधे घंटे बाद वाटर को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन एक पेपर वगैरह पे अपने नोटबुक वगैरह में लिख लेंगे। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे जो कुछ सॉइल है वो आपका वाटर में नीचे सेटल हो जाएगा, मतलब बैठ जाएगा। वाई ऐसा होगा, क्यों अगर होगा तो, और व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन ही तो कहेंगे, भी आपने सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ा था। तो अब आप बताइए कि आपको जो सॉइल पार्टिकल्स हैं क्या वो उसमें चले, क्या आपके उसमें सेपरेट हो गए, यस इसका आंसर भी आपके सेपरेट हो गए, क्योंकि सेडिमेंटेशन के प्रोसेस की वजह से जो सॉइल पार्टिकल्स थे वो भारी थे, भारी होने की वजह से वो नीचे बैठ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। तो आपको उसे स्लाइटली टेढ़ा करना है ग्लास को, जैसे वाटर को डिस्टर्ब नहीं करना, आपको पानी को छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, बस उसे डायरेक्ट लेके हल्का सा टेढ़ा कर देना है। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास।
फिर जो वाटर है टॉप में, अब आपको उसे इस तरीके से टिल्ट करना है कि वो दूसरे ग्लास में जाने लगे। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर 3.8 में यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका मिक्सचर था सॉइल प्लस वाटर का। थोड़ी देर बाद इस तरीके से देखिए जितने भी सॉइल पार्टिकल से वो यहाँ नीचे बैठ गया, अनडिसॉल्व्ड मटेरियल सॉइल जो नीचे बैठ गया। आपने ग्लास को टेढ़ा किया और यहाँ पे आपने काफी हद तक वाटर इस वाले ग्लास में निकाल दिया जो आपका काफी हद तक साफ था। ठीक है, अब व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? अब आप इस प्रोसेस को क्या करेंगे? अब आप इसे डिकेंटेशन ही तो कहेंगे, अभी आपने पढ़ा था। सॉइल हैवी तो वो नीचे बैठ गया है ना, और हैवियर चीज जब नीचे बैठ जाती है और हम लाइटर चीज को ऊपर से निकाल लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इज द वाटर इन द सेकंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन कलर? अब आप देखिए जो आपने दूसरे सेकंड ग्लास में वाटर किया, क्या वो अभी भी थोड़ा मडी या फिर ब्राउन है कलर में? बताइए। अब आप क्या देखेंगे, अब आपका काफी हद तक वाटर तो साफ हो गया लेकिन आपको अभी भी वो थोड़ा मडी दिख रहा होगा। नाउ फिल्ट्रेट, अब आपको क्या करना है? अब आपको उसे फिल्टर कर लेना है। ठीक है, डिड द टेस्ट इन अवर, अभी आपने पढ़ा था फिल्ट्रेशन किस प्रोसेस की वजह से होता है? जब हम किसी भी चीज को छानते हैं। तो अभी आपने टेस्ट क्लीनर को अगर आप यूज करके देखेंगे तो आपका क्या टेस्ट क्लीनर से वाटर साफ हो गया? गंदगी उसके ऊपर की हट गई? मतलब जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स है वो सारे चले गए? नहीं होंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू पीस ऑफ क्लॉथ। अब आपको वाटर को फिल्टर करने की कोशिश करनी है, किसकी मदद से? एक पीस ऑफ क्लॉथ की मदद से। ठीक है, इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल पोर्स रिमेन इन बिटवीन द मूविंग थ्रेड्स। ठीक है, जो पीस ऑफ क्लॉथ होता है उसमें क्या होते हैं? कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं और छोटे छोटे छेद से होते हैं पोर्स, जिनमें क्या होता है? जिनमें मूविंग थ्रेड्स के बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, these pores in a cloth can be used as filter। ठीक है, और ये जो पोर्स होते हैं, ये जो पोर्स हैं ये किसकी तरह काम कर सकते हैं? यही पोर्स फिल्टर की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी डस्ट पार्टिकल थे वो तो उनके ऊपर ही रह जाएंगे क्योंकि वो उनसे बड़े थे वो पोर्स से, और हमारा वाटर तो कहीं से भी निकल सकता है, तो जितना भी वाटर था हमारा वो डायरेक्ट उसमें से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास इफ द वाटर स्टिल मडी। अब आप देखिए अगर आपका वाटर अभी भी क्या मडी है, if the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. That has even smaller pores. अब यहाँ पे कहा गया अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आपका जो वाटर है वो अभी भी मडी है, अभी भी साफ नहीं हुआ है पूरी तरीके से, तो जितनी भी उसके ऊपर इम्प्योरिटीज है वो साफ हो सकती है किसकी मदद से? किसकी मदद से साफ हो सकती हैं? अगर आप और भी छोटे छेद वाला क्या ले लें? आप और भी छोटे छेद वाला एक पीस ऑफ क्लोथ लें जिसमें और भी छोटे छेद हों, तो आपके जितने भी इम्प्योरिटीज होंगी वो उसे पार करके नहीं निकल पाएंगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। ठीक है, अब फिल्टर पेपर के बारे में आ गया। फिल्टर पेपर क्या होता है? अभी तक आपने फिल्टर बनाना सीख लिया कि फिल्टर हम एक क्लोथ की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनली भी तो यूज होने वाला फिल्टर पेपर आता होगा, वो क्या होता है? फिल्टर पेपर क्या होता है? फिल्टर पेपर एक ऐसी चीज है जिसमें और भी छोटे हैंड होते हैं। क्या होते हैं? और भी छोटे हैंड होते हैं। ठीक है, और भी छोटे मतलब और भी छोटे होल्स होते हैं उसमें, और वो क्या होता है? वो डायरेक्ट मतलब उसमें और भी छोटे पोर्स होते हैं तो उसमें इम्प्योरिटी इतनी आसानी से उसे पार नहीं कर पाती। ये फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब कोन इज फिक्स्ड ऑनटू ए फनेल। अब जो फिल्टर पेपर होता है वो क्या करता है? उस फिल्टर पेपर को हम कोन में शेप करके हम उसे कहाँ लगा देते हैं? फनेल के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, देखिए आपको मैं ये वाली लाइन छोड़ दी गलती से। फिगर 3.9 shows the steps involved in using a filter paper। देखिए आपको यहाँ पर फिगर 3.9 दी गई है, ये भी आपको स्टेप्स ही बताती है कि हम किस तरीके से फिल्टर पेपर को कोन की शेप दे सकते हैं। आपका फिल्टर पेपर ऐसे देखिए गोल सा आता है, आप उसे इस तरीके से पहले तो वो करते हैं हम, है ना? ठीक है, नहीं इस तरीके से पहले हम उसे इस तरीके शेप कर देंगे, फिर हम उसे इस तरीके शेप देंगे और उसे इस तरीके से गोल घुमा के हम इस तरीके से शेप दे देते हैं और हमारा फिल्टर पेपर एक फन की तरह शेप ले लेता है। ठीक है, अब क्या होता है जब हमने उसे फिल्टर पेपर को पूरी तरीके से रेडी कर लिया तो द मिक्सचर इज देन poured onto a filter on the filter paper। अब जिस तरह में हमारा जो डस्टी मडी मिक्सचर था जिसमें हमारे डस्ट पार्टिकल्स थे, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स थे, वो क्या करते हैं? अब वो उस फिल्टर पेपर पर पोर करने के बाद वो उसके ऊपर हम डाल देते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। अब जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स थे वो क्या करेंगे? वो उस मिक्सचर वो इस फिल्टर पेपर के आर पार नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और क्या होगा फिर? और हमारे फिल्टर में पेपर में ही रह जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास अगला मैटर नहीं है, अगला मैटर तो आ गया। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल
vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp। अब आपको यहाँ और एग्जांपल्स की बात करवाई जा रही है। जो हमारे पास फ्रूट और वेजिटेबल के जूसेस आते हैं वो भी फिल्टर होके आते हैं ड्रिंकिंग से पहले, ताकि उनके जो सीड्स हैं या फिर सॉलिड पार्टिकल्स जो आ जाते हैं पल्प के, उनके छिलके के, वो सब हम रिमूव कर पाए, उनसे सेपरेट कर पाए। ठीक है, द सीड्स एंड सॉलिड The methods of filtration also used in the process of preparing cottage cheese, पनीर in our home। और फिल्ट्रेशन की मदद से हम क्या कर पाते हैं, कॉटेज चीज बना पाते हैं, जिसे हम पनीर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश पनीर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉटेज चीज। ठीक है, हम अपने घर में तभी तो बना पाते हैं। You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to a milk as it is boiled। अब आपने देखा होगा कि हम पनीर किस तरीके से बनाते हैं। कभी घर में अगर आपने पनीर बनते हुए देखा हो तो हम क्या करते हैं उसमें हम थोड़ी सी लेमन जूस मिला देते हैं, मतलब नींबू को निचोड़ के। और क्या होता है, जो भी होता है हमारा, जितने भी ड्रॉप्स होती है वो हमारे मिल्क में मिक्स हो जाती है। और कब मिलाते हैं, जब हमारा मिल्क बॉयल हो रहा होता है। और फिर थोड़ी हम कहते हैं ना कि मिल्क फट गया, उसके बाद जब वो फट जाता है तो उसमें से पनीर अलग हो जाता है। दिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉइल पनीर एंड लिक्विड। जब वो फट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या होता है, हमें एक मिक्सचर दे देता है सॉइल पार्टिकल्स नहीं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड। ठीक है, पार्टिकल्स सॉलिड पनीर के पार्टिकल्स का एक मिक्सचर दे देता है। ठीक है, और एक लिक्विड दे देता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर। फिर जो पनीर होता है उसे हम सेपरेट करते हैं किसकी मदद से, उसके मिक्सचर को सेपरेट करके एक फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर से। ठीक है, इस छलनी हम फाइन क्लॉथ से हम उसे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास अगला टॉपिक एवोपोरेशन। ठीक है, एवोपोरेशन क्या है, एक्टिविटी 6 पढ़ते हैं हम। एवोपोरेशन में आपको सबसे पहले क्या दी गई, एक्टिविटी 6, एड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन ए बीकर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 चम्मच सॉल्ट, ठीक है 2 चम्मच नमक की आपको एक वाटर में मिलानी है, उसे एक बीकर में रख देना है। ठीक है, अब आपको उसे अच्छे से मिक्स कर देना है, स्टिर इट वेल। ठीक है, एंड स्टिर इट वेल। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। अब आपको क्या देखना है कि आपने कुछ चेंज देखा वाटर के कलर में, कुछ आपको लगा हो कि वाटर का जो कलर है वो चेंज हुआ हो। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिरिंग। अब क्या आप थोड़ा बहुत सॉल्ट देख पा रहे हैं बीकर में मिक्स करने के बाद उसे अच्छे से। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब आपको क्या करना है, अब आपको उस बीकर को हीट करना है, गर्म करना है, जिसमें आपको सॉल्ट वाटर मिक्स है। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर 3.11 में दिखाया गया है, हीटिंग ए बीकर कंटेनिंग सॉल्ट वाटर। ठीक है, इसमें आपका सॉल्ट वाटर आप इस बीकर को हीट कर रहे हैं। ठीक है, लेट द बीकर बॉईल अवे। अब आपको बीकर को वाटर लेट द वाटर बॉईल अवे, अब आपको वाटर को बॉईल होते हुए छोड़ देना है। व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। अब आपको क्या देखना है, जब वाटर बॉईल हो रहा है, जब वाटर बॉईल हो चुका तो उसमें बीकर में अब क्या बचा है। In this activity, we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt। अब इस प्रोसेस में हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से evaporation, अब इस प्रोसेस में हमने evaporation की प्रोसेस यूज की ताकि हम वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को अलग कर पा रहे हैं। ठीक है, आप समझे अभी तक। हमने क्या किया, इसमें अभी तक हमने नमक मिला दिया था। अब जब हमने इसे बॉईल किया तो बॉईल करने पर हमें क्या मिला, जब हमारा पूरा पानी बॉईल होके एवोपरेट हो गया, एवोपरेशन की प्रोसेस आप जानते हैं तो होंगे। एवोपरेशन की प्रोसेस कब होती है, जब हमारा वाटर क्या होता है, धुआं बनके, मतलब धुआं नहीं कह सकते हम उसे, वेपर बनके ऊपर हमारी एयर के साथ मिक्स होके आगे चला जाता है एयर फॉर्म में। ठीक है, गैसियस फॉर्म में, गैस बनकर। तो इसी तरीके से जब हमारा सारा सा वाटर गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हमारे अब बीकर में क्या बचा, अब हम देखेंगे हमें हमारा सॉल्ट वापस मिल गया। क्या मिल गया, अब हमें हमारा जो सॉल्ट है वो हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। ठीक है, जिस प्रोसेस में हमने वाटर को कन्वर्ट किया, क्या किया, कन्वर्ट किया उसे गैसियस फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, एवोपोरेशन कहा। क्या कहा, एवोपोरेशन कहा। ठीक है, जिस प्रोसेस में जो हमारा वाटर है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर चला आता है उसे हम एवोपोरेशन की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको एवोपोरेशन की डेफिनेशन मिल रही है। ठीक है, ये आप टिक लगा लीजिए। एवोपोरेशन का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, उसे हम एवोपोरेशन कहते हैं। तो जितना भी हमारा वाटर था वो तो एवोपोरेट हो गया, हमारा नमक वहीं का वहीं रह गया, तो हमारा नमक फिर से वाटर में से अलग हो गया। अभी तक आपका जो नमक था वो अच्छे से मिक्स हो गया था, लेकिन अब वो आपको वापस, आपको सॉल्ट आपको वापस मिल गया।
वेयर डू यू थिंक, अब आप क्या सोचते हैं सॉल्ट कम्स फ्रॉम, सॉल्ट कहाँ से आता है, अब आप क्या सोचते हैं। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स मिक्स। अब आपको यहाँ पे बताया गया है जो हमारा सी वाटर होता है उसमें कई सारे सॉल्ट्स मिक्स होते हैं। क्या होते हैं, कई सारे सॉल्ट्स मिक्स होते हैं। आपने सुना है कि जो हमारा सी वाटर होता है वो नमकीन होता है, उसमें नमकीन टाइप का होता है, ठीक है। सॉल्ट, सी वाटर सॉल्टी होता है ना, सुना होगा आपने, ठीक है। और अगर आपने कभी आप जैसे आप सी वगैरह में गए हो, तो ओशन वगैरह में गए हो, तो आपने देखा भी होगा बीच बीच पे हम जाते हैं तो कई बार जैसे मुंह वगैरह पे पानी आ जाए तो आपको बहुत ज्यादा कड़वा सा लगता है पानी। वो क्यों लगता है, क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है, ठीक है। वन ऑफ दिस वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट, जो उनमें से एक और इन्हीं सी वाटर में जो एक टाइप का एक सॉल्ट और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, जब हम सी वाटर को एक शैलो पिट्स में गड्ढे कर करके चौड़े चौड़े गड्ढों में हम उस सी वाटर को भर देते हैं तो क्या होता है, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। जब हम उसे ऐसे भर देते हैं तो क्या होता है, हम उसे सन के नीचे बड़े बड़े हम लोगों ने गड्ढों में भर भर के रख दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जितना भी सी वाटर में जितना भी सॉल्ट था वो क्या होगा, वो हमारा उसमें मिक्स हो जाएगा। मतलब क्या होगा, हमारे जितने भी सी वाटर था वो तो उसमें एवोपरेट हो जाएगा, और जितने भी हमारा सॉल्ट मिक्स था उस वाटर में वो हमारा अलग सेपरेट होके वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए, through evaporation. In a few days, the water evaporates completely behind the solid salt, जैसे कि आपको फिगर 3.1 में 3.12 में दिखाया गया है। कुछ डेज बाद क्या होता है, जितना भी वाटर है वो सारे सॉलिड सॉल्ट को छोड़कर, जितना भी सॉल्ट था उसे वहीं छोड़ के वहीं बाहर छोड़ जाता है और आगे बढ़ जाता है एवोपरेट होके। और जैसे कि आपको फिगर 3.12 में दिखाया गया है, ठीक है। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है फिगर 3.12 में, मैं दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ पे बड़े बड़े पेट्स किए जाते हैं और यहाँ पे सॉइल जो है हमारा, जो वाटर होता है वो एवोपरेट हो जाता है और हमारा जो सॉल्ट होता है वो यहीं पे छोड़ जाता है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्योरिफिकेशन, ठीक है। फिर जो कॉमन सॉल्ट होता है वो इसमें से निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है बाकी फर्दर प्योरिफिकेशन की प्रोसेस, ठीक है। वो आगे आप बड़ी लेवल पे पढ़ेंगे, तो अभी हम उसे इतना डीपली नहीं पढ़ने वाले। चलिए, अब हमारे पास यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, हम कुछ और मेथड्स भी पढ़ने वाले हैं सेपरेशन की, ठीक है। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स, हमने कुछ मेथड्स सेपरेशन के पढ़ रखे हैं उनकी मिक्सचर से। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन मिक्सचर, कई बार क्या होता है कि एक मेथड सफिशिएंट नहीं होता एक ही मिक्सचर को, मतलब एक मिक्सचर को कई सारी चीजों से सेपरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको भी आपने अभी सॉइल वाली प्रोसेस पढ़ी जिसमें हमने सॉइल और वाटर को मिक्स कर रखा था, तो आपने उसमें दो प्रोसेस अप्लाई किया, आपने पहले सेडिमेंटेशन की प्रोसेस की, फिर डिकैंटेशन की प्रोसेस की, और उसके बाद सेडिमेंटेशन डिकैंटेशन तो भी एक जैसे हो गए, लेकिन उसके बाद दूसरी प्रोसेस क्या है कि आपने फिल्ट्रेशन की प्रोसेस की, तो आपने उस टाइम दो प्रोसेस यूज की। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही मेथड को सेपरेट करने के सब्सटेंसेस को कई बार सफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। इन such a situation we need to use more than one of these methods, ऐसी सिचुएशंस में हमें एक से ज्यादा मेथड्स एक ही चीज को यूज करने की नीड पड़ जाती है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास एक्टिविटी 7, एक्टिविटी 7 क्या है, टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मिक्सचर लेना है सैंड और सॉल्ट का। हाउ विल वी सेपरेट दिस, अब आप उस मिक्सचर को किस तरीके से सेपरेट करेंगे, बताइए किस तरीके से आप उन्हें सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है। वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मैटर फॉर सेपरेटिंग दीज, आपने पहले भी पढ़ रखा है कि सैंड और सॉल्ट को अगर आपको सेपरेट करना हो तो ये आपके सफिशिएंट मेथड नहीं है, आप किस हैंड पिकिंग से कैसे कर पाएंगे, सॉइल और सॉल्ट के तो पार्टिकल्स काफी हद तक एक जैसे होते हैं, आप नहीं कर पाएंगे ना, बताइए, नहीं कर पाएंगे। कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट, अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि अब आपको किस तरीके से सेपरेट करना है, तो अगर आपको सॉल्ट और सैंड मिक्स करके दे दिया है तो आपको उस मिक्सचर को बीकर में करना है, ठीक है, और उस पर वाटर मिला के रख देना है, ठीक है। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, ठीक है। अब आप उस बीकर को थोड़ी देर तक ऐसे ही छोड़ देना है ना, ठीक है।
डू यू सी एनी सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम? अब क्या आपको कोई ऐसी सैंड वगैरह मिली जो आपको बॉटम में सेटल डाउन हो गई हो, नीचे बैठ गई हो? ठीक है, आपने पढ़ा कहा सैंड भारी होती है तो वो फ्लोट नहीं करती, वो नीचे डूब जाती है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन। आप उस मिट्टी को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं? डिकैंटेशन फिल्ट्रेशन की प्रोसेस सेपरेट कर सकते हैं, जैसे आपने पहले किया था। What does the decanted liquid contain? अब जो आपने डिकैंटेशन की वजह से लिक्विड साफ किया वो उसमें क्या है? Do you think that this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? अब आपने जो डिकैंटेशन की वजह से वाटर साफ किया और जो आपको वाटर मिला, अब क्या आपको उसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट लग रहा है क्या? उसमें सॉल्ट हो जो आपने मिक्सचर के बिगिनिंग में डाला था? बताइए, जब आपको मिक्सचर के बिगिनिंग में मिला था। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम डिकेंटेड लिक्विड। अब हमें क्या करने की नीड है? हम उस वाटर और सॉल्ट को डिकेंटेशन के लिक्विड जो हमें वाटर सॉल्ट मिला, अब हम उसे भी सेपरेट करने की नीड है। अब हम उसे किस तरीके से सेपरेट करेंगे? अभी आपने अभी ये भी पढ़ लिया कि जब आप शैलो पिट्स में जब आप सी वाटर को डालते हैं तो क्या होता है, सनलाइट एवोपरेशन की प्रोसेस करके हमारे वाटर को एवोपरेट कर देती है ना। और इसी तरीके से हमारा जितना भी सॉल्ट है वो वहीं रह जाता है, तो इसी प्रोसेस को अब हम करेंगे। ट्रांसफर द लिक्विड टू ए केटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब हम क्या करेंगे, हम उस वाटर को डिकेंटेड लिक्विड को अब हम एक केटल में डाल देंगे, ठीक है, उसकी लिड क्लोज कर देंगे, ऊपर वाला ढक्कन क्लोज कर देंगे, ऐसे कि आपको फिगर 3.13 में दिखाया गया है। ठीक है, हीट द केटल फॉर सम टाइम। ठीक है, अब आपको उस केटल को हीट करना है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट ऑफ द स्पाउट ऑफ द केटल? अब आप जो स्पाउट इसे कहते हैं, देखिए, ठीक है, अब आपको स्पाउट से क्या कुछ स्टीम दिख रही है केटल के आती हुई? देखिए यहाँ पे आपको दिखाई भी गया है, आप इसे घर पे भी ट्राई करके देखेंगे तो भी आपको स्टीम मिलेगी। ठीक है, अब आपको वहां पे स्टीम दिख रही होगी, है ना। टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। ठीक है, अब आपको एक मेटल प्लेट लेंगे जिसके ऊपर आपको कुछ आइस रख देनी है। ठीक है, थोड़ी सी आइस रख देंगे। होल्ड द प्लेट जस्ट above the spout of the kettle as shown in figure 3.13। अब आपको उस केटल को होल्ड करना है जिसके आपको उस फिगर 3.13 में दिखाया गया है। ठीक है, उस केटल को होल्ड करेंगे और उस प्लेट मतलब उस केटल के स्पाउट के ऊपर से रखेंगे इस तरीके से प्लेट को, जिसके ऊपर आइस, देखिए इस तरीके से आपको उसे रख देना है। ठीक है, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? What do you observe? Let all the water in the kettle boil off। अब आपको क्या करना है, आपको जितना भी वाटर था क्या जितना भी वाटर था केटल में आपको उसे बॉईल होने देना है। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, जब आपने इस प्लेट को, ठंडी प्लेट को जिसके ऊपर आइस, जब आपने इसके ऊपर रखा तो क्या होगा, ये जितना भी हमारी जो स्टीम जा रही थी, स्टीम वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। कंडेंसेशन के प्रोसेस है। कंडेंसेशन के प्रोसेस मतलब जब हमारा वाटर जब एवोपरेशन जब होती है ना, हमारा वाटर वाटर की जो एवोपरेट होकर वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो जैसे ही वो हम उस वाटर को ठंडा करते हैं उस गैसियस फॉर्म वाले वाटर को, तो क्या होता है, वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सेम यहाँ पे हुआ है। तो when the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, जब वो जो स्टीम है जो आपकी केटल में से निकल रही है वो कांटेक्ट में आएगी, किसके कांटेक्ट में आएगी, उस मेटल प्लेट के जो आइस से ऊपर से कूल हो रही है। इट कंडेंसेट इट कंडेंसेस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर। ठीक है, अब क्या होगा, वो क्या करेगी, वो कंडेंसेट हो जाएगी और लिक्विड वाटर को फॉर्म करेगी। ठीक है, वापस वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जब वो ठंडी आया, जब वो स्टीम जो है वापस वो ठंडे एरिया मिल जाएगी तो वापस आपके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपको वाटर अलग सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और आपने पढ़ा था कि हमारा सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स होकर ऊपर एवोपरेट नहीं हो पाता, तो जो सॉल्ट है वो हमारी इस केटल में ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The water drops that you have observed falling from the plate water were due to condensation of steam। अब जो आपने ड्रॉप्स देखेंगे वाटर की, जो फॉल हो रही है इस प्लेट से, यहाँ से फॉल हो रही है, ये क्या है, ये उस कंडेंसेशन की वाटर है, मतलब उस कंडेंसेशन ऑफ स्टीम है। ये क्या है, उस एवोपरेशन वाटर वाली ड्रॉप्स हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, वाटर एवोपरेट होकर वापस कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारे लिक्विड उसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, डिड यू एवर सी डिड यू एवर सी water drops condensate under a plate that has been used to cover a vessel containing milk and that just has been boiled। तो आपने कभी देखा है कि जो हमारे जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो कंडेंसेट होती हो एक प्लेट के नीचे,
जो वेसल से मतलब जैसे कि आपने मिल्क अभी अभी बॉईल किया, आपने उस पर अचानक से प्लेट रख दी, तो आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद जब वो आप उस प्लेट को उठाएंगे तो आपको कुछ ड्रॉप्स दिखती हैं, बताइए, मिलती है ना वाटर की ड्रॉप्स। आफ्टर ऑल द वाटर हैज एवापोरेटेड, ये जो आपको ड्रॉप्स मिलती है वो किसकी ड्रॉप्स मिलती हैं, उस एवापोरेटेड वाटर की। किसकी ड्रॉप्स मिलती हैं, उस एवापोरेटेड वाटर की। अब व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल, अब आप देखेंगे जब आप उस केटल को दोबारा खोल के देखेंगे तो आपको उस केटल में क्या मिलेगा, बताइए। We have thus separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation, condensation. हमने क्या किया, हमने इस वाटर, सॉल्ट और सैंड को सेपरेट करने के लिए हमने चार प्रोसेस यूज किए। हमने से डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवोपोरेशन और कंडेंसेशन के प्रोसेस अप्लाई की ताकि हम इन्हें सेपरेट कर सकें, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ, पहली ने एक प्रॉब्लम फेस की। पहले फेस के प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड। अब पहले को एक प्रॉब्लम हुई वापस सॉल्ट को रिकवर करने में सैंड के साथ मिक्स। शी हैज मिक्स्ड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। उसने क्या किया, तो पहली ने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड में बहुत एक पूरा का पूरा पैकेट मिला के डाल दिया। She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. फिर जो अभी आपको activity 7 दी गई, उसने उस मेथड से salt को वापस रिकवर करने की कोशिश की। She found, however, that she could not recover only a small part of the salt that she had taken. अब उसने देखा कि वो कुछ ही पार्ट ओनली सॉल्ट का रिकवर कर पाई। क्यों मतलब ओनली थोड़ा सा ही पार्ट रिकवर कर पाई जो उसने लिया था उसका। What could have gone wrong? अब उसके साथ क्या गलत हुआ, बताइए क्या गलत हुआ। तो हम यही पढ़ने वाले हैं। कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब आपका ये टॉपिक है। अब क्या वाटर कितनी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है। इन चैप्टर 2 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। हमने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है कि जो सब्सटेंस हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, और एक अलग सॉल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। वी सेड दैट these substances are soluble in water। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो वाटर जितने सब्सटेंसेस हैं ये हमारे वाटर में soluble होते हैं। What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? लेकिन तब क्या होगा, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर में अगर हम भर भर के सॉल्ट मिलाते, मतलब भर भर के कोई ऑब्जेक्ट मिलाती नहीं उतना वो नहीं था, ठीक है। तो क्या होगा, तो हमारे पास अब एक्टिविटी 8 क्या कहती है, यू विल फाइंड ए व्हीकल और स्मॉल पेन। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक व्हीकल लेना है और एक स्मॉल पेन लेना है, ठीक है, एक स्पून लेनी है और एक सॉल्ट लेना है और एक एंड वाटर ले लेना है, ठीक है। चलिए, pour half a cup of water in the beaker। अब आपको क्या करना है, अब आपको half a cup of water थोड़ा सा बीकर में ले लेना है, ठीक है। Add some teaspoonful of salt and stir it well until the salt dissolves completely। आपको क्या करना है, आपको एक टीस्पूनफुल ऑफ वाटर, ठीक है, अभी तो आपने हाफ कप ऑफ वाटर लिया और एक बीकर लिया बीकर में, ठीक है, बीकर में ले लिया। अब आपको एक चम्मच भर उसमें सॉल्ट मिला देना और स्टिर कर लेना है जब तक वो सॉल्ट अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता है, ठीक है। फिगर 3.14 में जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया गया है डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। गो एडिंग सॉल्ट, गो ऑन एडिंग सॉल्ट। अब आपको सॉल्ट ऐड करते आना है, 1 टीस्पूनफुल एट ए टाइम एंड स्टिर। बार बार आप एक चम्मच मिलाते रहेंगे वाटर में, फिर उसे स्टिर करते रहेंगे, फिर थोड़ा सा मिलाएंगे, फिर उसे मिक्स करते रहेंगे। आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड। अब आपने जब थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स कर दिया तब आपने देखा कि जो कुछ सॉल्ट है वो अनडिसॉल्व भी रहा एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर, और बीकर के नीचे जाके बैठ गया। If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated। जब आपके साथ ऐसा हो कि आप वाटर में और सॉल्ट नहीं मिक्स कर पा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि अब उसमें और सॉल्ट मिक्स नहीं हो सकता, वाटर की क्वांटिटी पूरी हो चुकी है, वाटर और सॉल्ट नहीं डिसॉल्व कर पाएगा और आपका सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड हो चुका है, ठीक है। आप ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं, ठीक है। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover a large quantity of salt with mixed with sand। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं, एक हिंट है आपके लिए ये भी कि क्या हुआ हो सकता है पहले के साथ जब उसने सॉल्ट को और सैंड को एक साथ मिक्स करके रिकवर करने की कोशिश की, उसे सॉल्ट तो बहुत ज्यादा मिला दिया, वाटर की अमाउंट बहुत कम रखी, तो ऐसा भी हुआ हो सकता है।
Perhaps the quantity of salt was much more than required to form a saturated solution, क्योंकि जो अमाउंट थी, क्या हो सकता है, जो क्वांटिटी थी सॉल्ट की वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है, बहुत जितनी उसे सैचुरेट बनाने के लिए भी रिक्वायर्ड नहीं थी, ठीक है, सैचुरेट बनाने मतलब सैचुरेटेड बनाने के लिए भी वो उसके आधे पैकेट में भी काम चला लेता, लेकिन उसने आधे से भी ज्यादा पैकेट डाल दिया, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड हो गया और वो कुछ भी नहीं कर पाई. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. ठीक है, अब जो अनडिजॉल्व सॉल्ट था वो ऐसा हो सकता है वो वहीं उसके साथ मिक्स हो जाता है सैंड के साथ और दोबारा रिकवर नहीं हो सकता. ठीक है, she could solve a problem by using large quantity of water. वो उस प्रॉब्लम को अभी भी सॉल्व कर सकती हैं, अभी भी वो सॉल्ट को रिकवर कर सकती हैं अगर वो उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स कर दें. ठीक है, सपोज she had did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help पहेली आओ. अब आपको यहाँ पे कहा गया है कि मान लीजिए अभी आपने इन्होंने तो कह दिया कि अब हम उसमें और वाटर मिला लें, अब हमारे पास और वाटर अवेलेबल ही नहीं, तब हम क्या करेंगे? क्या तब भी कोई ऐसा तरीका है जिससे हम वापस उस सॉल्ट को रिकवर कर पाए और वाटर बिना मिलाए? तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं और ट्राई करने वाले हैं एक्टिविटी 9 में. ठीक है, टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड मिक्स सॉल्ट एंड इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्ट. अब आपको क्या करना है, अब आपको एक वाटर लेना है, बीकर में थोड़ा सा वाटर लेना है और उसे सॉल्ट के साथ मिक्स कर देना है, जब तक वो मिक्स करते रहना है जब तक वो डिसॉल्व होना बंद नहीं हो जाए. ठीक है, दिस विल गिव यू a saturated solution of salt in water. अब आपको ये क्या दे देगा, अब आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे देगा वाटर में. ठीक है, वाटर में आपको एक सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे देगा. नाउ ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट. अब आपको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट क्या करनी है, अब आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डालनी है और उसे गर्म करना है. ठीक है, व्हाट डू यू फाइंड, अब आपने क्या देखा, व्हाट हैपेंस टू द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर. अब आपने क्या देखा, अब जितने में अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट है क्या वो वाटर में बीकर के नीचे आके बैठ गया या फिर डिसॉल्व हो गया? डज इट डिसॉल्व नाउ? If yes, can some more salt be dissolved in the solution of by heating it? अब आप ये बताइए कि अब इसका मतलब ये है कि हम और अमाउंट ऑफ सॉल्ट में मिक्स कर सकते हैं उसे हीट करके वाटर को, बताइए. तो इसका आंसर है यस, हम बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, लेट द सॉल्ट सॉल्यूशन कूल. अब आप क्या करें, अब आप उसे फिर से सॉल्ट सॉल्यूशन को फिर से कूल होने के लिए छोड़ दें, फिर से उसे ऐसे छोड़ दें. अब आप देखेंगे इस बार वो डिसॉल्व नहीं होगा, अभी तक तो वो डिसॉल्व हो गया था, अब जैसे ही वो कूल होगा वो फिर से अलग हो जाएगा. Does the salt appear to the center of the at the bottom of the beaker again? अब जो वाटर के नीचे क्या फिर से सॉल्ट आके नीचे बैठ गया? अभी तक तो डिसॉल्व हो गया था, फिर से आके बैठ जाएगा वो. अब आप यही तो देखेंगे. सो लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल. अब आपको फिर से हो अच्छे, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया, अगला पढ़ना है, अगला पैराग्राफ. The activity suggests that the larger quantity of salt can be dissolved in water by heating on heating. ठीक है, तो ये एक्टिविटी क्या सजेस्ट करती है कि हम और अमाउंट ऑफ वाटर भी मिक्स मतलब सॉल्ट के साथ मिक्स कर सकते हैं हीटिंग के प्रोसेस की मदद से. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे. आप आगे क्या है हमारे पास, Does water dissolve equal amounts of different soluble substances? Let us find out. अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे क्या जो वाटर है क्या वो इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्युबल्स को सॉल्युबल सब्सटेंसेस को इक्वल अमाउंट्स में डिसॉल्व कर लेता है. अगर हम नमक को एक चम्मच मिला कर वो सैचुरेटेड हो जाए तो क्या वो चीनी को भी एक चम्मच मिला के सैचुरेटेड हो जाएगा? ये सोचता है कि चीनी को ज्यादा मिलाने पे सैचुरेट हो या फिर चीनी को कम मिलाने पे वो सैचुरेटेड हो जाए, ऐसा हो सकता है? तो हम एक्टिविटी 10 से यही पढ़ने वाले हैं. टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम. अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 गिलास लेने हैं और एक कप ऑफ वाटर उसमें डाल देना है. ठीक है, उनमें, ठीक है, ईच ऑफ देम में. पहले ग्लास में भी आपको एक कप ऑफ वाटर डाल देना है और दूसरे ग्लास में भी आपको एक कप ऑफ वाटर डाल देना है. ठीक है, एड अ टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट इन वन ग्लास एंड स्टिर द सॉल्ट एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिसॉल्व. सब आपको एक चम्मच पहले ग्लास में डाल देनी है सॉल्ट की और तब तक उसे मिलाते रहना है जब तक वो डिसॉल्व ना हो जाए. गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट ए टाइम टिल द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेट्स. ठीक है, तो अब आपको उस पर सॉल्ट फिर से मिलाते जाना है जब तक वो आपके जो टी स्पून है वो फिर से मतलब जो आपका वाटर है वो सैचुरेटेड नहीं हो जाता. ठीक है, आपको उसे मिलाते जाना है. ठीक है,
रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। आपको रिकॉर्ड करते आना है कि आपने कितने नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट वाटर में मिला इन टेबल 3.2। आपको मिलाते आना है, ठीक है। उसमें आपने कितने, आपको लिखते आना है कि कितने टीस्पून फुल आपने सॉल्ट और शुगर आपने उसमें मिलाई, ठीक है। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी शुगर। फिर आपको फिर से ये एक्टिविटी यूज करनी है शुगर से, ठीक है। शुगर से कितना मूव हुआ। रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। फिर से आपको उस एक्टिविटी को करके देखना है और आपको शुगर के साथ करके देखना है। शुगर के साथ भी कर लिया तो फिर आपको और ऑब्जेक्ट्स के साथ करके देखना है कि और ऑब्जेक्ट कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स उसमें सॉल्युबल हो पाते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 3.2। अब आपको देखना है कि अब आपने टेबल 3.2 में क्या किया, सॉल्ट शुगर और मटेरियल्स की कितने कितने स्पून वो डिसॉल्व कर पाए, बताइए। अब आपको ये देखना है। Do you find that the water dissolves different substances in different amounts? क्या आपने देखा जो वाटर है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिफरेंट अमाउंट्स में डिसॉल्व करता है कि ये मटेरियल इतना डिसॉल्व हो पा रहा है, ये मटेरियल इतना डिसॉल्व कर पा रहा है, बताइए। क्या आपने ऐसा देखा। वी हैव डिस्कस, या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। वी हैव डिस्कस्ड ए फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। हमने कुछ मेथड्स पढ़े मटेरियल्स को सेपरेट करने के। Some of the methods of separation presented in the chapter are also used in science laboratory। कुछ मेथड सेपरेट करने के हम साइंस लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े। We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid। हमने ये भी पढ़ा एक सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, एक सब्सटेंस को लिक्विड में अच्छे से मिक्स करके। A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it। और एक सॉल्यूशन तब सैचुरेटेड कहलाता है जब वो अपनी लिमिट से ज्यादा और अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व नहीं कर पा रहे, फिर कोई भी डिसॉल्व सॉल्युबल सॉल्वेंट और ज्यादा मिक्स नहीं कर पा रहा किसी भी चीज को, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो और बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे।